एवरीवन, वेलकम टू आवर जीके क्लास। आज हमारी जो है जीके की तीसरी क्लास है। तो इस क्लास में जो है हम आगे के जो है 200 से 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो डब्ल्यू सी बैनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा क्या था? साइमन कमीशन गो बैक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन जो है वो 1929 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया? तो पूर्ण स्वराज का नारा इसी लाहौर अधिवेशन में दिया गया 1919 में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एच कानिया जो है पहले न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। भारत का पहला चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 ईस्वी में जो है भारत का पहला चुनाव हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पावासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो लोहे का प्रयोग जो है हड़प्पावासी नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेदों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रुति के नाम से वेदों को जाना जाता है। वैदिक काल की प्रमुख धातु कौन सी थी? तो वैदिक काल की प्रमुख धातु थी तांबा। अगले प्रश्न पे आते हैं, वेदों का उपसंहार किसे कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदों का उपसंहार कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। अगले प्रश्न पे आते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो क्षत्रिय कुल में हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि कौन थे? विशाखदत्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। मुद्रा राक्षस की को किसने लिखा? तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यह ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह पाटलिपुत्र थी। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खरवेला शासकों से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं, गुप्त काल में धातु मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी? तो वो स्वर्ण की बनी हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ थे। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो गुप्तकालीन गणितज्ञों ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके द्वारा गुलाम बनाया गया था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किससे हुई थी? तो घुड़सवारी से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी बनाया? तो रजिया सुल्तान को। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न हमारा 39। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया? तो सेना के वेतन पर नियंत्रण करने हेतु। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो मंडप के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित किया था? दिल्ली से उसने दौलताबाद स्थानांतरित किया था। टोकन मुद्रा किसने जारी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक के बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा का नाम है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच
कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बाबर की मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हुमायूं की मृत्यु किससे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। बाबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? बाबर का राज्याभिषेक जो है वो कलानौर में हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं, जहांगीर ने किस विदेशी को सर की उपाधि दी थी? तो सर थॉमस रो को जो है जहांगीर ने सर की उपाधि दी थी। जहांगीर का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो औरंगजेब था। अगले प्रश्न पे आते हैं, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो वो सूरत में लगाई थी। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं, पलासी का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सुजाउदौला के बीच हुआ। बक्सर का जो युद्ध है यह कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं, बक्सर का युद्ध जो है वो किनके बीच हुआ? तो अंग्रेजों एवं तीन शक्तियां जो कि मुगल मुगल अवध और बंगाल की तीनों शक्तियों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। हैदराबाद की संधि कब हुई? तो 1798 ईस्वी में हैदराबाद की संधि हुई। बेल्लौर विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में बेल्लौर का विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कारतूस का मामला जो है वो कारण बना इसका क्रांति का। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा गया? ने क्या कहा? इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस जगह पे हुई? तो यह कहाँ पे हुई? ढाका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? तो यह उन्होंने चंपारण से की। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 ईस्वी में भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? तो 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा हरित क्रांति का नेतृत्व किया गया। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण प्रशिक्षण कहाँ पे किया गया था? तो वो पोखरण में किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया। भारत ने पहली एशियाई खेल कब आयोजित किए गए? तो भारत में पहले एशियाई खेल 1951 में आयोजित किए गए। पहला एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? तो पहला एशियाई खेल जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, ग्रीन पीस संस्था संगठन किससे संबंधित है? तो यह पर्यावरण से संबंधित है। अमूल आंदोलन किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह भी दूध उत्पादन से संबंधित है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन किया था। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज किसने लिखा? तो यह महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा गया। अगले को प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? तो 395 अनुच्छेद प्रारंभ में थे। भारतीय संविधान में प्रारंभिक में कितनी अनुसूचियां थीं? तो कुल 8 अनुसूचियां जो है प्रारंभिक में थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? संप्रभुत्व, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? यह पे है दिल्ली में। अगले प्रश्न पे आते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, पितरों का नगर किसे कहते हैं? तो गया को पितरों का नगर कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 91।
तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? तो कुषाण के शासनकाल में तक्षशिला विद्यालय प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो सेल्यूकस निकेटस को हराया था। इंडिका नामक पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो यह मैग्नेस्थनीज के द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो यह चाणक्य या कौटिल्य की रचना है। अशोक के इस अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। महामात्र किसे कहा गया? तो अशोक के अधिकारियों को महामात्र कहा गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? तो विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।